हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। तो ये वीडियो मेरे लिए थोड़ी खास हो सकती है क्योंकि ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बैटरएक्स क्लाउड की सारी सेटिंग्स, सब कुछ शुरुआत से लेकर। अरे तो मैं इसे ओपन क्यों कर रहा हूँ, डाउनलोड करते हैं शुरुआत से पहले। सबसे पहले गूगल पर आ जाना, बैटरएक्स क्लाउड सर्च मारना है। मैं बताऊंगा एंड्रॉइड में करना और पीसी वगैरह में कैसे लगाना है। सबसे पहले क्रोम वगैरह में अगर आपको उसमें करना है, किसमें, अपने पीसी वगैरह में या फिर लैपटॉप वगैरह में। सबसे पहले ये टेम्पर मंकी एक्सटेंशन है, इसे डाउनलोड कर लेना, फिर इसकी स्क्रिप्ट कर लेना। फिर इस वेबसाइट पर सिंपली चले जाना है, आपका खुद ही ऐड हो जाएगा। जो बैटरएक्स क्लाउड की सेटिंग है ना, वो यहाँ पर आपको ऐड दिखेगी। वो एंड्रॉइड में करना है तो यहाँ पर आ जाना है, सिंपली इसका बीटा वर्जन आया हुआ है तो यहाँ पर इसे क्लिक कर कर डाउनलोड कर लेना है। और मैक के लिए ये है और टीवी के लिए भाई ये है। आप ये भी ट्राई कर सकते हो। सिंपली डाउनलोड कर लेना है, फिर इसे ओपन करना है। इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ भाई। रिक्वायरमेंट आपको अच्छा इंटरनेट और एक्सबॉक्स का सब्सक्रिप्शन ऑन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। मैंने लॉगिन पहले से कर रखा है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक करके यूज़र वाले पर। फिलहाल ये लोड हो रहा है, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब ये अच्छे से लोड हो चुका है। फिर ये आपको CIA ऑप्शन दिखना है, इस पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सजेस्टेड सेटिंग, ये सबसे मेन सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर तीन है, एक लो, एक है डिफ़ॉल्ट और एक है हाई। तो आपको सिंपली यार क्लाउड गेमिंग करना है तो हाई तो चाहिए ही होगी ना हमें। तो हाई पर क्लिक कर देना है बस। फिर नीचे आ जाना है। लैंग्वेज में कुछ इन पर नहीं छेड़ना, बाइफरकेशन में भी नहीं छेड़ना, सर्वर में भी नहीं छेड़ना। लैंग्वेज में आप छेड़ सकते हो, आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा मतलब वो है। अगर हिंदी है तो वह हिंदी इसमें नहीं है। फिर प्रेफर IPv6 सर्वर, ये टिक कर देना है अगर नहीं किया है तो आपने। और ये अपने हिसाब से टारगेट रेजोल्यूशन कर देना है जितना आपको करना है, आपके नेटवर्क स्पीड के हिसाब से। विजुअल क्वालिटी भी आपको अपने नेटवर्क के हिसाब से कर देनी है, नेटवर्क के। और ये भी अपने नेटवर्क के हिसाब से कर देना है। प्रिवेंट रेजोल्यूशन ड्रॉप, ये ऑन कर देना है क्योंकि अगर आपका नेटवर्क है ना कभी कभी लो होता है तो ये गेम वो करता है, लैग ना फेस करने के लिए उसको बहुत क्वालिटी को गिरा देता है। तो वो खेलने में कुछ मज़ा नहीं आता थोड़ा बहुत, मतलब आप प्रिवेंट रेजोल्यूशन ड्रॉ करोगे ना तो मतलब थोड़ा बहुत लैग फेस हो सकता है पर क्वालिटी फुल मिलेगी। तो फिर ये बेकार है। फिर आपको यहाँ पर ये फोर्टनाइट का कुछ है नहीं पता, कंबाइन ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम, ये ऑन कर देना है। इसका मतलब ये है, या कभी कभी है ना वो ऑडियो और वीडियो के बीच में थोड़ा वो मिलता है लैगी सा, या आप तो हायरिंग कर रहे हो आवाज़ बाद में आ रही है तो इससे वो नहीं होगा। अगर आप उसमें खेलते हो लैपटॉप वगैरह में तो कीबोर्ड माउस ऑन कर सकते हो यहाँ से। और बस यहाँ पर यही है, अनेबल कीबोर्ड माउस इमुलेटर है, इमुलेट कंट्रोलर नहीं पता क्या है ये। फिर टच कंट्रोल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप बिना कंट्रोलर के भी खेल सकते हो, टच कंट्रोल का फीचर है सभी गेम्स में। आपको खेलना हो तो यहाँ पर कुछ ये वाइट बटन है वगैरह वगैरह, आप इन्हें चेंज कर कर देख सकते हो। UI मतलब लेआउट है, अगर आपको करना हो तो ये कुछ मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस इसका ऐप का है ना वो लुक्स चेंज करने के लिए है ये सब चीज़ें। अगर आपको करनी हो तो ये गेम की परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं है। गेम बार, ये भी कुछ खास नहीं है। लोडिंग स्क्रीन, अगर आपको स्किप करनी हो तो आप कर सकते हो, नहीं करनी हो तो नहीं कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। और आपको कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आ जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आकर आपको सेटिंग यही रखनी है, बस बैटरी सेवर से हाई परफॉर्मेंस पे कर देना, ज़्यादा अच्छा मिलता है। क्वालिटी पर रखते हैं ये एक्स एस्पेक्ट रेसो, ये है ना, इसे फुल पर कर देना है क्योंकि आपको फुल स्क्रीन मिलेगी नहीं। फुल पर नहीं है, ये स्ट्रेच है ना, इस पर कर देना है। वैसे ये फुल का ये है सिंपल इसका मतलब। और ये शार्पनेस वगैरह ये आपको अपने अपने गेम के हिसाब से करना है। अगल अलग अलग गेम में अलग अलग वो यूज़ होएगी, तो आपको उस हिसाब से कर लेना है। कंट्रोलर में आना है। अगर आप दो कंट्रोलर मतलब दो जने एक ही डिवाइस में खेल रहे हो क्लाउड गेमिंग, तो आपको ये ऑन कर लेना है, दो कंट्रोलर फिर कनेक्ट हो जाएंगे। और इसमें कुछ खास नहीं, वाइब्रेशन वगैरह है आप देख सकते हो नीचे। फिर कीबोर्ड माउस है, वही सिंपल स्टैंडर्ड ऑफ। इसमें थोड़ी बहुत आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पिंग वगैरह देखने के लिए है,
इसमें आप पिन वगैरह जो-जो आपको देखना है, रेज़ोल्यूशन देखना है, एफपीएस देखना है, वो टिक कर सकते हो। और वापस आपको होम पर आ जाना है। अब ऐप सेटिंग यहाँ पर है ना, इस पर चले जाना है। इसमें ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है आपको। बस यहाँ पर ये स्क्रिप्ट वगैरह जब भी आपको अपडेट करनी हो तो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट अपडेट कर सकते हो। फिर वेब व्यू पर अगर आप कोई लोड डिवाइस में खेल रहे हो या फिर टीवी में खेल रहे हो तो इसे ऑन कर लेना है। और यहाँ पर भी कुछ छेड़ना नहीं है। तो यही सारी सेटिंग है। इसे मैंने देखा है काफ़ी लोगों का कंट्रोलर कनेक्ट नहीं होता है। वो भी न्यू यूज़र्स को फेस होता है जिन्होंने कंट्रोलर अभी-अभी खरीदा हो। तो भाई वो क्यों होता है मैं बताता हूँ। सभी जो कंट्रोलर्स होते हैं ना उनके अलग-अलग मोड होते हैं। पीसी में कनेक्ट करने का अलग मोड, मोबाइल में कनेक्ट करने का अलग मोड, टीवी में कनेक्ट करने का अलग मोड और ऐसे ही बहुत। तो आपको अपना मेन्यू पढ़ना है और उसमें देखना है एंड्रॉइड स्टैंडर्ड मोड है ना, उसका मतलब कैसे कनेक्ट होगा। कई में होता है एक्स प्लस होम बटन दबाने से, कई में होता है वाई प्लस होम बटन दबाने से। तो आपको ये सब देख लेना है, कंट्रोलर हो जाएगा कनेक्ट, बस ब्लूटूथ से फिर उसे कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आकर कोई भी की दबाएँगे कंट्रोलर कनेक्ट लिखा आएगा ऊपर। तो बस ये वीडियो यहीं की है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल में इन किसी भी सेटिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मैंने पूरी वो बना रखी है प्लेलिस्ट शॉर्ट्स वीडियो में। 1 मिनट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा वहाँ से, आप देख सकते हो। और आखिरी में सब सेटिंग करने के बाद एक बार रिलोड भी कर लेना और बस गेम एन्जॉय करिए अपना।